आइए बच्चों, आज कक्षा 10वीं विज्ञान में हम धातुओं के रासायनिक गुण में पढ़ेंगे। धातुओं का जब तन अम्लों से क्रिया होता है। देखिए बच्चों, हमने इसके पहले दो अपक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज देखिए बच्चों, हम यहाँ पढ़ेंगे कि जब धातुएं तन अम्लों से क्रिया करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, यानी कि कौन सा उत्पाद बनता है। देखिए बच्चों, ये बहुत आसान अपक्रिया है, आप आसानी से समझ सकते हैं। जब हमने अम्ल की रासायनिक अपक्रिया के बारे में आपको बताया था तो वहाँ कहा था कि जब अम्ल धातुओं से अपक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और साथ ही साथ लवण का निर्माण होता है। तो अब बच्चों, सीधी बात यह है कि चाहे अम्ल धातु से अपक्रिया करे या धातु अम्ल से अपक्रिया करे, उत्पाद वही बनेगा। तो वहां आपको बताया गया था कि अम्ल जब धातुओं से अपक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और लवण का निर्माण होता है। तो आप चाहे बच्चों अम्ल प्लस धातु की अपक्रिया लिखे या धातु प्लस अम्ल की अपक्रिया लिखें तो प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ सेम होगा। यानी कि जो प्रोडक्ट बनेंगे ये दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब सीधा सीधा बच्चों आप पढ़े थे कि जब अम्ल धातु से अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस और लवण का निर्माण होता है। तो इसका मतलब कि बच्चों, जब धातुएं तन अम्लों से अपक्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस और लवण का निर्माण होगा। तो यहाँ देखें, जैसे बच्चों ये धातु जिंक लिया गया, तन Hl से अपक्रिया कराया गया तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई और जिंक क्लोराइड बन गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, फिर Zn और Cl आपस में जुड़ेंगे, क्या बनाएंगे, Zn पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर 1 निगेटिव चार्ज होता है। तो जब देखिए बच्चों Zn पर 2 पॉजिटिव चार्ज, Cl पर 1 निगेटिव चार्ज होगा, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो चार्ज का ट्रांसफर करके इनकी संख्या आप जानते हैं लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ZnCl2 बन जाएगा। ये हो गया ZnCl2। अब देखिए बच्चों, दोनों तरफ जैसे हमारा सेंस क्या होता है, जिंक HCl से अपक्रिया करता है। तो पहले हम 2 नहीं लिखेंगे, तो पहले ZnHCl लिखेंगे और फिर जो उत्पाद बनता है उनको लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ अगर Zn प्लस HCl लिखे हैं तो हमारा ZnCl2 और H2 बनेगा। तो यहाँ लेकिन देख रहे हैं कि Cl2 की संख्या इधर 2 है, लेकिन बच्चों यहाँ देखिए Cl की संख्या कितनी है, 2 है, इधर 1 है, इसलिए 2 से गुणा करके बराबर कर लेंगे। तो ऐसा करने के बाद Cl बराबर हो गया और देख रहे हैं इधर हाइड्रोजन 2 है, तो ये इधर भी देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 हो जा रहा है और जिंक की संख्या 1 है, तो जिंक की संख्या 1। देखिए बच्चों, रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है हम उसकी चर्चा कर चुके हैं पहले वाले वीडियो के लेक्चर में। यहाँ बच्चों केवल ये बताएंगे कि जब ये आपस में अपक्रिया करेंगे तो कौन कौन सा उत्पाद बनाएं। तो देखिए बच्चों, आगे सोडियम धातु जब H2SO4 से अपक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बन गया, और जो लवण बनेगा बच्चों Na और SO4 की सहायता से बनेगा, सोडियम सल्फेट यहाँ बन जाएगा। और उसी तरह मैग्नीशियम जब तन HNO3 से अपक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा और फिर MgNO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा। क्योंकि बच्चों देखिए, यहाँ से जब आप तोड़कर समझेंगे तो H पर 1 पॉजिटिव चार्ज, NO3 पर 1 निगेटिव चार्ज होगा और जानते हैं कि Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब इनके चार्जों का ट्रांसफर करके लिखेंगे तो MgNO3 का होल ट्वाइस आ जाएगा। आगे उसी तरह बच्चों एल्युमिनियम धातु जब HCl से अपक्रिया करेगा क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा और AlCl3 बनाएगा, यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा। Al पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर 1 निगेटिव चार्ज, चार्ज का ट्रांसफर करके लिखेंगे तो बन जाएगा AlCl3। अगली अपक्रिया देखिए बच्चों है क्लोरीन के साथ अपक्रिया, यानी कि धातुएं जब क्लोरीन के साथ अपक्रिया करती हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है। देखिए, कहा जा रहा है कि धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके वैद्युत संयोजी यौगिक यानी कि आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं।
यहाँ देखिए बच्चों, कहा जा रहा है कि धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके वैद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक बनाती हैं जो विद्युत अपघट्य एवं अवाष्पशील होते हैं। बच्चों देखिए, धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके वैद्युत संयोजी यौगिक बनाती हैं। तो आप जानते हैं बच्चों, यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वैद्युत संयोजी यौगिक, एक सहसंयोजी होता है, एक उपसहसंयोजी यौगिक होता है। लेकिन जब बच्चों धातुएं जो है क्लोरीन से अपक्रिया करेंगे तो वैद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण करेंगे, इसी को आयनिक यौगिक बोलेंगे। तो वैद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण किससे होता है? आयनों के द्वारा होता है, इसलिए बच्चों इनको आयनिक यौगिक भी कहा जा रहा है। आप जानते हैं बच्चों, जब तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं में ज्यादा अंतर होता है तो वैद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण होता है। तो विद्युत ऋणात्मकता में ज्यादा अंतर होने का मतलब, अगर कोई बच्चों बहुत कम विद्युत ऋणी है तो यानी कि वो धनायन बनाएगा, और जो ज्यादा विद्युत ऋणी है वो क्या बनाएगा? ऋणायन बनाएगा। तो इन्हीं धनायन और ऋणायन की सहायता से बच्चों यौगिक का निर्माण होगा, और चूंकि ये आयन के रूप में है इसलिए आयनिक यौगिक बोलेंगे, या इसको वैद्युत संयोजी यौगिक बोलेंगे। आगे कहा जा रहा है कि जो विद्युत अपघट्य का मतलब ये है बच्चों, ये अगर जल में डाले जाए तो इनका क्या होता है? अपघटन हो जाता है। और बच्चों विद्युत शब्द इसलिए जोड़ा जा रहा है कि जब ये अपघटित होंगे तो आयन के रूप में अपघटित होंगे। आयन पर हम जानते हैं चार्ज होता है, और चार्ज के कारण बच्चों उसमें क्या है? वैद्युतीय गुण होता है, इसलिए इसको बोला जा रहा है वैद्युत अपघट्य होते हैं। तो एवं अवाष्पशील होते हैं, यानी कि ये वाष्पशील नहीं होते हैं, अवाष्पशील होंगे, जो वैद्युत संयोजी यौगिक होंगे। यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दिया गया बच्चों। सोडियम जब क्लोरीन से अपक्रिया करता है तो NaCl, ये देखिए बच्चों NaCl लवण का निर्माण होगा। और आप समीकरण संतुलित करना जानते हैं, और बच्चों आप जानते हैं समीकरण कैसे संतुलित होता है, क्योंकि बच्चों हमने कहा है कि NaCl2 से अपक्रिया करेगा, क्लोरीन गैस से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? NaCl। इधर क्लोरीन की संख्या 2 है, इधर 2 करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, और जब 2 से गुणा करेंगे इधर सोडियम की संख्या 2 हो जाएगी, तो इधर 2 से गुणा करके सोडियम की संख्या बराबर कर। उसी तरह बच्चों जब कैल्शियम क्लोरीन से अपक्रिया करेगा, क्लोरीन देखिए बच्चों कैल्शियम की अपेक्षा ज्यादा विद्युत ऋणी होता है, इसलिए इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर होगा, इसलिए वैद्युत संयोजी कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड बनेगा। कैल्शियम क्लोराइड जो होगा आयनिक कंपाउंड होगा। कैल्शियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर क्या होता है? नेगेटिव, लेकिन इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में ज्यादा अंतर है, इसलिए आयनिक कंपाउंड। उसी तरह पोटेशियम क्लोरीन से अपक्रिया करके KCl बना लेगा। उसी तरह बच्चों अगर मैग्नीशियम है क्लोरीन से अपक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? MgCl2 बनाएगा। तो ठीक है बच्चों, अगले रासायनिक अपक्रिया को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।